भैले पड़त सिंदूरवा बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा डोलिया कहार लेके डोलिया कहार लेके डोलिया कहार लेके आई हैं ससुरवा बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा खिया की ज्योति निकल गई माई के खिया की ज्योति निकल गई। मामा जी क्या लिखते हैं कि जिस दिन से वह पुत्री अपने मायके को छोड़ करके चली जाती है तो मानो उसके माँ की दोनों नेत्र की ज्योति चली जाती है, क्योंकि जब उनके पिताजी आते हैं कहीं से तो इनको पानी देना है, आपके पिताजी आ गए हैं, मेरा गहना अलमारी में रखा, जो भी बात रहती है अपने पुत्री से शेयर करती हैं। तो जिस दिन वह पुत्री मायका को छोड़ करके चली जाती है तो जो उसकी माँ है उसकी जो नेत्रों की ज्योति मानो चली ही जाती है। माई की आँखिया की ज्योति निकल गई माई के ज्योतिया की ज्योति निकल गई। बाबूजी के सांसिया से मोती फिसल गई बाबूजी के सांसिया से मोती फिसल गई। इतना भी लोग कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, बिना बेटे की गति नहीं होती है। लेकिन धुंधकारी के प्रसंग में बाद में उन्हें खेद होता है। आत्मदेव जी को कहते हैं कि सन्यासे सर्वदा सुगम। जब धुंधकारी उनको प्रताड़ित करता है तो कहते हैं कि ऐसे पुत्र का क्या करना जिससे हमारा कल्याण हो ही ना। कहीं से दूर जरात से चलकर के जब पिता आता है थक हार के तो उसे पानी यदि कोई देता है तो वह पुत्री होती है, ना कि पुत्र। कितना भी आप पुत्र को प्रेम कर ले लेकिन पानी जो देती है वह पुत्री ही होती है। तो मान लो माँ की नेत्रों की ज्योति और पिता के श्वासभूत मोती चली जाती है मायके से। माई की आँखिया की ज्योति निकल गई माई के आँखिया की ज्योति निकल गई। बाबूजी के सांसिया से मोती फिसल गई बाबूजी के सांसिया से मोती फिसल उसी दिन से वह घर शमशान के जैसा लग जाता है। वह आंगन जहां पर विवाह संपादित होता है वह अच्छा नहीं लगता है। अंगना न नीक लागे हो अंगना न नीक लागे भावे ना दुवरवा बेटी परदेसी
सिंदूरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। गईली जब बेटी पियावा के घरवा। गई जब बेटी पियवा के घरवा। भैया और बाबूजी के सोची के खर्चवा। भैया और बाबूजी के सोच के खर्चवा। वह पुत्री सोचती है जब अपने भाई और पिताजी के खर्चा को कि किस प्रकार से हमारे पिता और हमारे भाई ने किस प्रकार से एकत्रित करके धन को विवाह में लगाया। और आजकल क्या होता है कि चंद दहेज के कारण उन बालिकाओं को प्रताड़ित किया जाता है। निवेदन है प्यारे, हमें कथा में एक भी दक्षिणा न देना, लेकिन ये जो बालिकाओं को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के नाम पर, ऐसा इस संसार जो लोगों के मन में भ्रांति फैली हुई है, इसको नहीं होना चाहिए। एक पिता एक भाई अपने बहन और पुत्री के रूप में सब कुछ दे देता है, कुछ नहीं जानती है। गोत्र बदल के वह कन्या दूसरे के गोत्र में जाती है और उसको हम सभी लोग दहेज के कारण प्रताड़ित करते हैं। निवेदन है प्यारे, कथा में हमें कुछ भी दक्षिणा ना दीजिएगा, लेकिन यह शिक्षा आप लोग ग्रहण करिएगा कि किसी भी बालिका पर दहेज के कारण उसे प्रताड़ित न किया जाए। निवेदन है मेरे प्यारे। वह मामा जी मानो लिखते हैं, गईली जब बेटी पियवा के घरवा। गई जब बेटी पियवा के घरवा। भैया बाबूजी के सोची के खर्चवा। भैया और बाबूजी के सोच के खर्चवा। रोवेला उदीन रैन हो, रोवेला उदीन रैन करी के धियानवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। डोलिया कहार लेके ओ डोलिया कहार लेके आई है ससुरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा।